अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानी। अगर किसी में एक निशानी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ हम दोस्तों आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया औरत को गाली देना कैसा है, उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वो कौन सी निशानी है जिसे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगा है। सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है, जिसको दीन से जोड़ देता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मकसूद इनसे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दुनिया उसे देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से जिक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है अल्लाह ने बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बना लेता है तो फिर उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी कि देखना ये चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का कारबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा, आप बड़ी तौहीद की बातें किया करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरीके से क्यों मार पड़ी। तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देख लेते हो कि मिट्टी सही तरीके से लगा है या नहीं। तो बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मिराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, ये बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल से पूछा, तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो? तो हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बताया था? तो हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना। तो मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ, और जब वजू करता हूँ तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह। चलते जमीन पर है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी हो, इसका ये मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है जिससे मुझे आपको पता चल सकता है कि अल्लाह पाक मुझसे और आपसे राज़ी है, मोहब्बत करता है या नहीं करता। तो वो निशानी ये है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है, जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है,
आवाज देता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। इसके बाद आसमानों में चलचला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं। तो सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को इजाजत होती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, ए हमारे रब ने क्या फरमाया है? तो इसके बाद खुद ही कहते हैं, अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, आसमान के तमाम फरिश्ते को खबर दे दो कि अल्लाह का प्यारा बन गया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करते हैं और आसमान के तमाम फरिश्ते, तमाम नूरानी मखलूकात भी इससे मोहब्बत करे। सातों आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है, ए लोगों, फला शख्स अल्लाह का महबूब है। जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम आसमानों की नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है। तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डालता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया में दो काम जरूर करो जिससे करने से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया में बेड़ा पार है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं औरत की जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, ना मेरे कपड़ों की देखभाल करती है और ना ही घर की सफाई ठीक तरीके से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? बस ये कहना था। तो इमाम हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, ए शख्स, किसने कहा तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और वो अपने औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, अगर कोई औरत खुशी से करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, वो उसका बड़प्पन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को जमीन पे भेजता है और कहता है, जब तक ये औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत करते रहो। और वो पूरा वक्त जो औरत घर के कामों में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। अगर कोई औरत जुल्म करे और बार बार घर के काम की वजह से टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोजे महशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोजख का एक दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा, वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको गुलाम समझा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सजा है। हजरत अली रास्ते से जा रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, तसत्तुस कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिक्स में तंगी का सबब यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म के वक्त तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिक्स के फरिश्ते नहीं आते और यूं उस घर में रहने वाले मर्दों की
रिस्क की राहें तंग होने लगती है और यूं वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औलत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे रिस्क में फराफानी हो, इज्जत, शोहरत, दौलत और दिन पर दिन बढ़ते जाए, तो अपने घर में अपने औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज्जत, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रास्ते से जा रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती, बस उस शख्स का ये कहना था। तो हजरत अली ने फरमाया, निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब करी है, कि तुम्हारी औलाद की अच्छी तबीयत के लिए इस औरत को चुना है। ये शख्स जिससे मदद ली जाए उसे गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद का परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्र गुजार करना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत लिखी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सबका हाफिज व निगहबान।